स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 2 की वीडियो नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ ये इसका मान हमें प्रूफ करना है, यानी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमें पता यहीं से लगा है कि मुझे करना क्या है, यहाँ x में से y माइनस करना है, तो पहली पंक्ति में से मुझे दूसरी पंक्ति माइनस करनी है। फिर y माइनस जेड, यानी दूसरी पंक्ति से मुझे तीसरी पंक्ति माइनस करनी है। तो यहाँ मुझे दो तो ऑपरेशन आंसर से ही प्राप्त हो गए। चलिए शुरू करते हैं। x माइनस वाई और यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और तीसरी जो रो थी वो जो कि तो हमने यहाँ लिख दी। तो जो हमने किया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। हमने r1 के स्थान पर किया r1 माइनस r2 और r2 के स्थान पर हमने किया r2 माइनस r3। यहाँ हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और यहाँ से मैं z कॉमन लूँ माइनस का, माइनस z कॉमन तो मुझे मिला x माइनस वाई। फिर यहाँ से y माइनस z और यहाँ मिला y प्लस z और y माइनस z, और यहाँ मैं x कॉमन ले लूँ वो भी माइनस का, तो मुझे मिला y माइनस z। फिर जो तीसरी मेरे पास पंक्ति थी वो एजिटीज है और उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से मुझे कॉमन मिला x माइनस वाई इस पंक्ति से, y माइनस जेड इस पंक्ति से, तो इस कॉमन पार्ट को हम यहाँ लिख लेंगे। x माइनस वाई तो उसको मैंने यहाँ बाहर लिख लिया, x माइनस वाई। फिर है मेरे पास इस पंक्ति से y माइनस जेड, y माइनस जेड भी हमने यहाँ लिख दिया। अब जो बचता है उसको हम सारणिक में लिख देंगे। तो यहाँ मेरे पास 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ z है, और यहाँ है x प्लस वाई और फिर है y प्लस जेड और फिर है जेड स्क्वायर। फिर मेरे पास है माइनस का z, माइनस का x और एक्स वाई प्लस का। अब यदि मैं इस पंक्ति से ये घटा लूँ, यानी पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति माइनस करूँ, तो मुझे यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड, और यहाँ इसमें से ये माइनस तो 0, इसमें से ये माइनस करूँ तो y से y कैंसिल, मुझे मिला x माइनस जेड, और इसमें से ये माइनस करूँ तो x माइनस क्या मिलेगा मुझे z। फिर यहाँ 1 y प्लस जेड और माइनस का x, यहाँ जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। जो हमने काम किया वो हम लिख लेंगे। r1 के स्थान पर हुआ है r1 माइनस r2, तो यहाँ x माइनस जेड भी कॉमन है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। 0, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, और यहाँ y प्लस जेड और माइनस एक्स और जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब यहाँ हम इस कॉलम से ये कॉलम माइनस करेंगे, तो मुझे यहाँ एक और क्या मिल जाएगा 0। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, और यहाँ मुझे माइनस करने पर देखिए क्या मिलता है। इसमें से ये माइनस करूँ तो 0, इसमें से ये माइनस करूँ तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि y प्लस जेड प्लस x, और इसमें से ये माइनस करूँ तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर जो था उसको हम लिख लेंगे एक्स वाई। और जो हमने किया है कॉलम 2 के स्थान पर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब इसका हम प्रसार कर देंगे, क्योंकि मेरे पास 2 0 अवेलेबल है, तो प्रसार करने पर देखिए क्या होता है। ये तो मेरे पास कॉमन है, तो इसका मैं प्रसार लिख लूँ। ये तो मेरे पास है 0, तो इसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा 0। फिर मेरे पास है 0 माइनस का 0, तो जो भी होगा इसके बाद वो क्या होगा 0। फिर है मेरे पास 1, 1 के बाद देखते हैं
इसको छिपाया, इसको छिपाया, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस जेड वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अब इसका मैंने प्रसार कर लिया। मैं प्रसार करने के बाद क्या देखता हूँ, ये तो है 0, तो ये होगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर और माइनस का जेड एक्स। यहाँ जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर और इनसे मैं क्या माइनस कॉमन लूँ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और मेरे पास क्या ये भी बचा हुआ था, तो मैं इसको भी यहीं पे लिख लूँ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। इस माइनस की मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई दूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आंसर यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है। यहाँ 2 पार्ट दिए हैं जिनमें से यहाँ मैं एक को कर दूंगा, एक को ट्राई कर लेना है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम तीनों पंक्तियों को यहाँ ऐड कर लेंगे, यानी x प्लस 4 2x और 2x, तो कितना हुआ 2 और 2 4 और 1 5x प्लस 4। और यहाँ भी हम ऐड कर लें तो 2x 4 और 1 5x प्लस 4 और यहाँ भी ऐड कर ले तो 2 4 और 1 5x प्लस 4। क्योंकि मुझे यहाँ आंसर से ही पता लग गया था कि मुझे क्या करना है, तो यहाँ हम शेष पंक्तियाँ ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, 2x और इधर 2x और 2x और x प्लस 4। और जो हमने यहाँ काम किया है उसको हम लिख देंगे। हमने r1 के स्थान पर r1 प्लस r2 प्लस r3। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 और सारणिक में जो मेरे पास बचता है उसको हम लिख लेंगे 1 और ये 2x इधर 1 x प्लस 4 और 2x इधर 1 2x और x प्लस 4। अब यदि मैं इस कॉलम से ये कॉलम माइनस कर दूं और इस कॉलम से ये कॉलम माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रसार कर लेंगे। तो मेरे पास जो कॉमन था 5x प्लस 4। और मुझे अब क्या करना है, मुझे इस कॉलम से ये कॉलम माइनस करना है। एक में से एक माइनस किया तो 0, 2x में से 1x गया तो x और माइनस 4, 2x में से 2x गया तो 0। अब एक में से एक गया तो 0, x प्लस 4 में से 2x गया तो 4 माइनस x, फिर 2x में से x प्लस 4 को हमने माइनस किया, इसका मतलब कितना मेरे पास आया x माइनस 4 और यहाँ बचाया 1 2x और x प्लस 4। जो हमने किया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। c1 के स्थान पर हुआ c1 माइनस c2 और c2 के स्थान पर हुआ c2 माइनस c3। अब मेरे पास है x प्लस 4 और इस पंक्ति से मैं क्या कॉमन ले लूँ, x माइनस 4 या 4 माइनस एक्स। मैं यहाँ से 4 माइनस एक्स ही कॉमन ले लूँ तो यहाँ से भी 4 माइनस एक्स कॉमन लूँ तो मेरे पास आया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ मुझे मिलता है 0 माइनस 0 और यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ -1 और इधर 1 2x और x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे। प्रसार करने पर 0 और इसके बाद की जो संख्या होगी उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ भी क्या होगा 0 और लास्ट टर्म मेरे पास है 1, तो हम यहाँ इसको छिपाएंगे और इसको, तो इसकी कितना हुआ 1 और इसकी कितना रहा 0 ब्रैकेट। और जो मेरे पास था 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना मिला मुझे 1, तो आंसर मेरा क्या रहा 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या रहा आंसर। 10वें का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के जैसा है, तो हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी 2 पार्ट है और दोनों एक जैसे हैं और दोनों में सेम ही काम करना है। यहाँ तीनों पंक्तियों को ऐड करते हैं तो a माइनस बी माइनस सी प्लस का 2b और प्लस का 2c। यहाँ भी 2a
प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, और यहाँ भी 2a प्लस 2b प्लस c माइनस ए और माइनस का b, और ये पंक्तियाँ मेरे पास है एज इट इज b माइनस सी माइनस ए और 2b, और यहाँ है 2c और 2c और c माइनस a माइनस b, और जो काम हमने किया उसको हम लिख लेंगे। हमने r1 के स्थान पर किया r1 प्लस r2 प्लस r3। यहाँ देखते हैं मेरे पास प्राप्त क्या होता है, a और 2b में से a b गया तो प्लस का b, और यहाँ प्लस का c, तो मुझे जो प्राप्त हुआ वो है a प्लस b प्लस c, और इधर 2b और 2c। यहाँ भी मुझे प्राप्त हुआ a प्लस b प्लस c, और यहाँ b माइनस c माइनस a और 2c, और यहाँ a प्लस b प्लस c, और यहाँ है 2b और c माइनस a माइनस b। अब यदि मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लूँ, a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 2b और 2c, यहाँ है 1 b माइनस सी माइनस a और 2c, और यहाँ है 1 2b और c माइनस a और माइनस b। अब मुझे क्या करना है, मुझे जीरो बनानी है, तो मैं इस कॉलम में से ये कॉलम माइनस करूँ और इसमें से ये माइनस करूँ, तो मुझे यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, मुझको 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं मेरे पास है a प्लस बी प्लस सी, और मुझे इस कॉलम से ये कॉलम माइनस करना है। एक में से एक गया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है, 0। फिर 2b में से ये माइनस करूँ तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 2b में से एक b गया तो क्या बचा मेरे पास यहाँ b, और प्लस का c और प्लस का a, प्लस का c प्लस का a। अब इसमें से a माइनस करूँ तो मुझे यहाँ प्राप्त हुआ 0। अब इस कॉलम में से ये कॉलम, एक में से एक माइनस तो कितना रहा, 0। अब इसमें से ये माइनस करूँ तो माइनस का कितना होगा यहाँ, b, तो यहाँ जो मेरे पास प्राप्त होगा, इनका माइनस कॉमन लूँ a प्लस बी प्लस सी, इनका सभी का मैंने माइनस बाहर ले लिया। इसमें से ये माइनस करूँ तो मुझे यहाँ प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट की जो संख्याएं हैं वे 1 2b और c माइनस a और माइनस का b। अब मुझे यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिलता है, और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिलता है, तो 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन आकर बाहर क्या हुआ, इसका क्या हुआ, क्यूब। तो a प्लस बी प्लस सी का क्या बना मेरे पास, क्यूब, क्योंकि एक तो यहाँ से बाहर आया और एक यहाँ से। अब देखते हैं सारणिक में बचा क्या है मेरे पास, 0 1 0 0 माइनस 1 और 1, और यहाँ 1 2b और c माइनस a और माइनस b। अब यहाँ पहले दो टर्म तो मेरे पास रहे 0, तो उनको तो खोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम केवल तीसरा टर्म ओपन करेंगे, -0 प्लस 1। तीसरे टर्म को ओपन करेंगे तो ये छिपाया और ये छिपाया, इसकी इसके साथ कितना हुआ 1, और इसकी इसके साथ कितना हुआ 0, तो यहाँ मुझे जो प्राप्त होता है वो है 1। तो मुझे आंसर में प्राप्त हुआ a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। 11वें का जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के जैसा है। सेकंड पार्ट में केवल क्या करना है, स्टार्टिंग में कॉलम को जोड़ना है। तो हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या करते हैं, पहले तीनों पंक्तियों को ऐड कर लेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ भी x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बाकी दोनों पंक्तियाँ एज इट इज। तो यहाँ हमने जो किया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। r1 के स्थान पर हुआ r1 प्लस r2 प्लस r3। ये मेरे पास क्या रहा, कॉमन, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास, कॉमन है। तो अब सारणिक में क्या बचता है, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ 1 1 और एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 एक्स और 1। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम से ये कॉलम माइनस और इस कॉलम से ये कॉलम माइनस, तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो हम माइनस करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर एक में से एक माइनस तो 0, तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है एक में से एक 0, और यहाँ 1 माइनस एक्स,
और यह है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1x और 1, और जो हमने किया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। हमने c1 के स्थान पर किया c1 माइनस c2 और c2 के स्थान पर किया c2 माइनस c3। अब आगे चलते हैं। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0, इनका मैं माइनस कॉमन लूँ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और यहाँ x कॉमन लूँ तो 1 माइनस एक्स मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर 0 और 1 माइनस एक्स, और इसको ओपन करते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का कॉमन लेकर के, तो 1 माइनस एक्स होगा और 1 प्लस एक्स होगा, और इधर मेरे पास है 1x और 1। अब इस लाइन से मुझे मिल जाता है 1 माइनस एक्स, और यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाता है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ जो बाहर मेरे पास आया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसके बाद जो अंदर बचता है उसको लिखते हैं 0 माइनस का 1 प्लस एक्स और यहाँ x, और यहाँ है मेरे पास 0 और 1, और यहाँ है माइनस का 1 प्लस एक्स, और यहाँ मेरे पास है 1x और 1। अब इसका हम प्रसार कर लेंगे। दो टर्म तो मेरे पास 0 है, तो हमें जो प्रसार करना है वो केवल लास्ट वाले टर्म का ही प्रसार करना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले दो टर्म ये भी 0 और ये भी 0, हम लेते हैं प्लस का 1, इसको छिपाया और इसको छिपाया, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस। अब इसके साथ तो यहाँ मेरे पास जो संख्या बनी वो है x। अब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका यहाँ हम होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो 0 हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का x, तो यहाँ 2x में से एक x गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो मुझे मिलता है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x में से एक x गया प्लस का x, तो ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास क्या रहे सेम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर रख दूं, तो ये जो मुझे मिलता है ये है 1 माइनस एक्स की क्यूब, और इस पूरे का क्या रहा होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी स्टार्टिंग में 0 बनाने होते हैं, तो 0 कैसे होगा, यदि यहाँ b होता तो इसमें से ये माइनस करके मुझे एक 0 यहाँ प्राप्त हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में b का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि इस कॉलम में हमने कितने का गुना किया है b का, तो यहाँ 2ab और माइनस इसमें b का मल्टीप्लाई किया है तो 2ab हो गया यहाँ माइनस, तो यहाँ 2b, और यहाँ b का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का b और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर b, और यहाँ प्लस b की क्यूब। अब यदि इसके पास a होता तो इन दोनों को मैं ऐड करके क्या कर देता 0, क्योंकि 2ab में अगर मैं माइनस का 2ab ऐड करूँ तो वो क्या हो जाएगा 0, तो हम यहाँ इसमें a का मल्टीप्लाई देके इसमें ऐड कर लेंगे, तो 2ab और प्लस करेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो 2ab, और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a का मल्टीप्लाई था तो 2a स्क्वायर, और इधर माइनस का 2a, और यहाँ a का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो a माइनस a का क्यूब और माइनस ab का स्क्वायर, और तीसरा जो कॉलम है वो मेरे पास एज इट इज है 2a
और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो हमने किया वो हम लिख लेंगे। C1 के स्थान पर हमने किया C1 माइनस का BC3 और C2 के स्थान पर हमने किया C2 प्लस का AC3, यानी कि A का मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम में और दूसरे में जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। तो 1 प्लस ए स्क्वायर 2b में से b, तो यहाँ मुझे कितना मिला b स्क्वायर, और इससे पूरा कैंसिल तो 0। यहाँ 2b में से एक b गया तो b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b का क्यूब, और यहाँ मेरे पास क्या रहा 0, और यहाँ 1 प्लस 2a में से एक ए स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 2a में से एक है तो माइनस का a और माइनस का a क्यूब और माइनस का ab का स्क्वायर। इसको मैं वहाँ लिख दूँ, C2 के स्थान पर हमने किया था C2 प्लस AC3, और यहाँ जो मेरे पास है वो है माइनस का 2b और 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ है 0, यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 0, और यहाँ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से मैं माइनस का a कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास एज इट इज है 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इस कॉलम से मुझे जो प्राप्त हुआ वो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस कॉलम से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचता है 1 0 b, यहाँ 0 1 और माइनस ए, और यहाँ माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 1, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। अब बीच वाला क्या है 0, तो ये लिख लेंगे माइनस का 2b, ये छिपाया तो 0 और माइनस का b। अब यहाँ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ मुझे मिला 2a में से एक a माइनस कर दिया तो मेरे पास बचता है प्लस का a स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, तो 2b में से एक b गया तो मुझे मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ मिला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब ये क्या रहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यही हमें क्या करना था प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे डायरेक्ट प्रसार करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें कोई भी ऐसा रोल दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम इसको हल कर सकें। तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1, और अंदर मेरे पास क्या होगा इसका मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस 1, और इधर होगा सी स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है माइनस का ए बी, तो हमने इसको और इसको छिपाया तो इसका मल्टीप्लाई ए बी और सी स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का ए बी और सी स्क्वायर। अब है मेरे पास तीसरा टर्म ए सी। अब हम तीसरे टर्म में देखेंगे इसको, और इसको मैंने छिपा लिया तो ए बी स्क्वायर सी, और इनका मल्टीप्लाई होगा माइनस सी ए और बी स्क्वायर प्लस 1। प्रसार करना पहली एक्सरसाइज में बताया जा चुका है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वही वीडियो देख ले, उसके बाद प्रसार करने की कोशिश करें। तो यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब माइनस का ए बी
माइनस का ए बी, और यहाँ है मेरे पास ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ प्लस का है ए सी और इसका ए बी स्क्वायर सी, और इसके अंदर मल्टीप्लाई तो कितना होगा ए बी स्क्वायर सी और माइनस का ए सी। अब इसकी भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर से स्क्वायर से बी स्क्वायर से स्क्वायर, ए की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस का, फिर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का 1। यहाँ इससे ये कैंसिल तो इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ देखते हैं हम ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सी, इससे ये कैंसिल तो ए सी की उसके साथ करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखते हैं किससे क्या डिवाइड होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जो बचता है वही हमारा क्या होगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ इस क्यूब ना होकर स्क्वायर था, गलती से क्यूब लिख दिया गया था। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।